एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। जय हो शिव शंभो, जय हो रुद्रनाथ की, जय हो कैलासनाथ की, जय महाकाल, जय महाकाली। आदिशक्ति उदे उदे मांबे जगदम्बे। जय जय सिया राम की जय हो। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की, जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। महाकाल कालेश्वर चालीसा का पाठ। अर्थ, महत्व और लाभ सहित। भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है, अर्थात कालों कोई भी काल। समय को 3 चक्रों में बांटा गया है, जिन्हें हम भूत, वर्तमान व भविष्य काल से जानते हैं। इन तीनों काल के स्वामी को ही महाकाल अर्थात शिव कहा जाता है। महाकाल का मंदिर उज्जैन के श्रीपा नदी के किनारे स्थित है। महाकाल चालीसा चलिए जानते हैं। बोलो हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सर्वप्रथम दोहा। शिव कहे जग राम है, राम कहे जग शिव। धन्य धन्य माँ शारदा, ऐसी ही दो प्रीत। श्री महाकाल चालीसा प्रेम से नित्य करे जो पाठ। कृपा मिले महाकाल की, सिद्धि होए सब काज। जय हो प्रभु की। दोहा। श्री महाकाल भगवान की महिमा अपरंपार, पूरी करते कामना भक्तों की करतार। विद्या बुद्धि तेज बल दूध पूत धन धान, अपने अक्षय कोश से भगवान को करो प्रदान। महाकाल भगवान की महिमा सबसे अपरंपार व अद्भुत है। वे अपने भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वे ही श्री महाकाल भगवान हैं। आप हमें विद्या बुद्धि तेज शक्ति दूध संतान धन अन्न प्रदान कर हमारा उद्धार कीजिए। हर हर महादेव। चौपाई। जय महाकाल काल के नाशक, जय त्रिलोकपति मोक्ष प्रदायक। मृत्युंजय भव बाधाहारी, शत्रुंजय करो विजय हमारी। आकाश में तारक लिंगम, पाताल में हटकेश्वरम, भूलोक में महाकालेश्वरम। सत्यम शिवम सुंदरम। काल का भी नाश करने वाले महाकाल की जय हो। तीनों लोकों के स्वामी मोक्ष प्रदान करने वाली श्री महाकाल की जय हो। वे तो मृत्यु को भी जीत लेते हैं, इस विश्व की सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं, शत्रुओं को भी जीत लेने वाले महाकाल, आप हमें भी विजय दिलाओ। आकाश में वे तारालिंगम के रूप में स्थित है, तो पाताल में हटकेश्वरम के रूप में विराजित है। पृथ्वी लोक में वे महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन नगरी में विराजित है। महाकाल ही सत्य है, शिव है और सबसे सुंदर है। शिप्रा तट पर उखर शिव भूमि, महाकाल वन पावन भूमि। आशुतोष भोले भंडारी, नटराज वाघंबर धारी। सृष्टि को प्रारंभ कराते, काल चक्रों को आप चलाते। तीर्थ अवंती में है बसते, दर्शन करते संकट हरते। उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर शिव की भूमि है और वह महाकाल की पावन भूमि में से एक है।
भोले भंडारी तो अपने भक्तों से तुरंत ही प्रसन्न होने वाले हैं। वे ही नटराज हैं और वाघ की खाल को वस्त्रों के रूप में लपेट कर रखते हैं। इस सृष्टि की शुरुआत की महाकाल की शक्ति से होती है। वे ही यहाँ का काल चक्र चलाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। अवंती नगरी में महाकाल के तीर्थ है जहाँ उनका वास है। उनके दर्शन करने से मात्र से ही हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। बोलो हर 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 शिव 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 शंभो। विष पी कर शिव निर्भय करते, नीलकंठ महाकाल कहलाते। महादेव ये महाकाल निराकार का रूप धरे है। ज्योतिर्मय ईशान आदिश्वर परम ब्रह्म है। महाकालेश्वर आदि सनातन स्वयं ज्योतिश्वर महाकाल प्रभु है सर्वेश्वर। समुद्र मंथन के समय निकले अथाह विष को पीकर उन्होंने इस सृष्टि का कल्याण किया। इस घटना के पश्चात ही उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। स्वयं महादेव ही महाकाल का रूप है, जिनका कोई आकार नहीं। उन्होंने निराकार रूप लिया हुआ है। वे ही प्रकाश के देवता हैं, हम सभी के स्वामी हैं। वे ही परम ब्रह्म अर्थात परम सत्य के रूप में महाकालेश्वर के रूप में विराजित है। वे ही इस सृष्टि के आदि व अनंत है और सदा रहने वाले हैं। वे ही ज्योतिर का स्वरूप है। महाकाल प्रभु हम सभी के ही ईश्वर है। जय महाकाल महेश्वर, जय 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 हर सिद्धि महेश्वरी, जय जय। शिव के साथ शिवा है शक्ति, भक्तों की है रक्षा करती। जय नागेश्वर सौभाग्येश्वर, जय हो भोले बाबा सिद्धेश्वर। ऋण मुक्तेश्वर स्वर्ण जालेश्वर, अरुणेश्वर बाबा योगेश्वर। महाकाल की जय हो, हम सभी के ईश्वर की जय हो, जय हो। हम सभी की सिद्धियों की जय हो और माता माहेश्वरी माता की भी जय हो, जय हो। शिव के साथ शक्ति के रूप में माँ आदि शक्ति जगदम्बा विराजित है और वे ही भक्तों के हर संभव से रक्षा करती है। नागेश्वर भगवान की जय हो, जो हमें सभी प्रकार के सौभाग्य प्रदान करते हैं। हम सभी को सिद्धि प्रदान करने वाले भोले बाबा की जय हो। ऋण मुक्ति करने वाले स्वर्ण रूप में विराजित जालेश्वर की जय हो। अरुण व योगियों के भी ईश्वर महाकाल भगवान की जय हो। पंच अष्ट द्वादश लिंगों की महिमा सबसे न्यारी, इनकी श्रीकर गोप को दर्शन दे तारी। नंद बाबा पिड़िया सारी, भक्त चंद्रसेन राजा शरण आए। विजयी करा रिपु मित्र बनवाए, दैत्य दूषण भस्म किए और भक्तों से महाकाल कहलाए। 5, 8 और 12 शिवलिंगों की महिमा सबसे अपरंपार है और उनकी जय हो। 5, 8 और 12 शिवलिंगों की महिमा सबसे अपरंपार है, उनकी जय हो। महारास लीला के समय उन्होंने गोपी का रूप धर कर नंद बाबा की सभी पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। जब शिव भक्त चंद्रसेन राजा की शरण में आए तो उन्होंने उसे विजयी बनाकर शत्रुता को भी मित्रता में बदल दिया। उन्होंने दैत्य दूषण का भी वध कर भक्तों से महाकाल नाम पाया। दुष्ट दैत्य अंधक जब आया, मातृकाओं से नष्ट कराया। जगत जननी है माँ गिरी तनया, श्री भोलेश्वर ने मान बढ़ाया। श्री हरि की तर्जनी से हर हर श्रीपा भी लाए। गंगाधर अमृतमय पावन जल पाया, ऋषि देवों ने पुण्य बढ़ाया। जब दैत्य अंधक अपना कहर भरपा रहा था,
तब माता रानी ने महाकाल के कहने पर उसका वध कर दिया। माँ गिरी तनया इस जगत की जननी है, जिनका मान भोले बाबा ने बढ़ाया था। गंगाधर भगवान श्री हरि की तर्जनी से क्षिप्रा नदी को उज्जैनी नगरी लेकर आए। भगवान श्री हरि की तर्जनी से क्षिप्रा नदी को उज्जैनी नगरी लेकर आए। क्षिप्रा नदी के पावन जल को पाकर ऋषि व देवता महादेव को धन्यवाद कहा। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी, इनका मंत्र बड़ा भयंकरी, जिसके जप से मिटती सारी चिंता क्लेश विपदा सारी। सिर जटा जूट तन भस्म सजे, डम डम डमरू त्रिशूल सजे। शमशान विहारी भूतपति, विषधर धारी, जय उमापति। नमः शिवाय मंत्र 5 अक्षरों से मिलाकर बनता है, जिसका जाप करने से हमारे भय दुख दूर हो जाते हैं। इस मंत्र से जाप से हमारी हर तरह की चिंता क्लेश और विपदाएं दूर हो जाती है। महाकाल के सिर पर जटाएं जूट के रूप में तो शरीर पर भस्म सजी होती है, हाथ में डमरू डम डम करके बजता है, दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है। वे शमशान के भूमि में विचरण करते हैं, भूतों के राजा है। वे ही विष का पान करने वाले उमा माता के पति देव हैं। बोलो शिव 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 शिव, हर 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 महादेव। रुद्राक्ष विभूषित शिव शंकर, त्रिपुंड विभूषित प्रलयंकर, सर्वशक्तिमान सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ सर्वोपरि जगदीश्वर, अनादि अनंत नित्य निर्विकारकारी, महाकाल प्रभु रुद्र अवतारी, धाता विधाता अज अविनाशी, मृत्यु रक्षक सुखराशि। उन्होंने अपने शरीर पर रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, तो वही शिव शंकर उन्हीं का ही रूप है। उन्हें अपने माथे पर त्रिपुंड लगा रखा है और वे ही प्रलय लाने वाले हैं। वे ही इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है, सभी गुणों को लिए हुए वे ही हर जगत का व्याप्त है, सबसे ऊपर है और इस जगत के ईश्वर है। वे ही इस सृष्टि के अनादि और अंत भी वही है, अर्थात शुरुआत और अंत भी वही है। उनका कोई आकार नहीं है और है भी वे ही महाकाल के रूप में रुद्र अवतार है। वे ही हमारा पालन पोषण करने वाले विधाता है और उनका विनाश नहीं किया जा सकता। वे ही मृत्यु से हमारी रक्षा कर सकते हैं और हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। त्रिदल त्रिनेत्र त्रिपुंड त्रिशूलधर, त्रिकाय त्रिलोकपति महाकालेश्वर, त्रिदेव त्रि है एकेश्वर, निराकार योगी शिव योगेश्वर, एकादश प्राण अपान व्यान, उदान नाग कुर्म कुरुकुल समान, देवदत्त धनंजय रहे प्रसन्न, मन हो उज्ज्वल सब करे ध्यान। वे ही तीनों लोकों के स्वामी, तीन आँखों को लिए हुए, माथे पर त्रिपुंड का लेप लगाए हुए हैं, हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। वे ही 3 तरह की काया को लिए हुए तीनों लोकों के स्वामी है और महाकालेश्वर के रूप में है। वे ही त्रिदेव का रूप है और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उनके समाये हुए हैं। वे ही निराकार है, अर्थात उनका कोई आकार नहीं है। वे ही शिव के रूप में योगी है। हमारे शरीर में 10 तरह की वायु होती है, जिनके नाम प्राण अपान वान उदान नाग कुरुम कुरुकल समान देवदत्त व धनंजय है। महाकाल ही इन सभी वायु के स्वामी है और हमारे शरीर में वास कर रहे इन्हें नियंत्रित करते हैं। उनका ध्यान करने से हमारा मन उज्जवल हो जाता है, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अघोर आशुतोष जय अढोर दाणी, अभिषेक प्रिय
प्रिय श्री विश्वेश्वर धाणी कल्याणमय आनंद स्वरूप शिशिशेखर श्री भोलेनाथ जय महाकालेश्वर प्रथम पूज्य श्री गणेश रिद्धि सिद्धि संग देवों के सेनापति महावीर स्कंद अन्नपूर्णा माँ पार्वती जग को देती अन्न महाकाल वन में बसे महाकाल के संग वे ही अघोर रूप अत्यंत भयानक रूप लिए हुए हैं, तो वही आशुतोष रूप हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। हमें सब कुछ प्रदान करने वाले महाकाल भगवान की जय हो। उन्हें अभिषेक बहुत प्रिय है और वे ही इस विश्व के ईश्वर ध्यान करने वाले हैं। वे ही हम सभी का कल्याण करने वाले और आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। भोले शंकर महाकालेश्वर की भगवान की जय हो। हर तरह की पूजा में शिव भगवान के पुत्र गणेश जी हर तरह की पूजा में शिव भगवान के पुत्र गणेश जी को उनकी पत्नियों रिद्धि सिद्धि सहित प्रथम पूजनीय माना गया है। वे ही देवताओं के सेनापति और महावीर स्कंद है। माँ पार्वती अन्नपूर्णा माता के रूप में इस जगत को अन्न प्रदान करती है, तो वही महाकाल भगवान तो महाकाल के साथ में वन में ही निवास करती है। दोहा शिव कहे जग में राम है, राम कहे जग में शिव। धन्य धन्य माँ शारदा ऐसी ही दो प्रीत। श्री महाकाल चालीसा प्रेम से नित्य करे जो पाठ। कृपा मिले महाकाल की सिद्ध होए सब काम काज। शिव जी कहते हैं इस सृष्टि के आधार श्री राम है, तो वही श्री राम कहते हैं कि वे शिव है। दोनों के बीच इस तरह का प्रेम देखने के लिए शारदा माता की जय हो जय हो। जो कोई भी महाकाल चालीसा का प्रतिदिन प्रेम सहित पाठ करता है उस पर महाकाल की कृपा होती है, उसके सभी काम बन जाते हैं। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेव। महत्व महाकाल चालीसा का। शिव ही इस सृष्टि के आधार है, वे ही हमारे विनाशक है। शिव ही मृत्यु है, वे ही भय है, वे ही अहंकार है और अंत है, वे ही कालचक्र है। एक तरह से हमारा भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल शिव के चरणों में समर्पित है। उनके कई रूप हैं, उनके हर एक रूप में मनुष्य के अहम का अंत कर देते हैं। इनमें से उनका महाकाल रूप बहुत ही विस्मयकारी है, क्योंकि यह समय चक्र को भी बांध लेता है। ऐसे में शिव इस महाकाल रूप की महिमा का वर्णन करने हेतु महाकाल चालीसा की रचना की गई है। इसके माध्यम से महाकाल के बारे में बताया जाता है कि महाकाल की आराधना कैसे की है। यही महाकाल चालीसा का महत्व है। महाकाल चालीसा पढ़ने के लाभ। यदि आप सच्चे मन के साथ भगवान शिव जी का ध्यान कर महाकाल चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपको एक नहीं बल्कि कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ हुआ कि बिना किसी संदेश के आपके प्राण पहले ही चले जाए, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाना। महाकाल की कृपा से आप अकाल मृत्यु से बच जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। महाकाल चालीसा के माध्यम से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है, साथ ही सभी भय दूर हो जाते हैं। अब वह भय चाहे अंधकार अग्नि जल इत्यादि किसी भी भाव का क्यों न हो, ग्रह दोष कुंडली के सभी दोष भी महाकाल चालीसा के माध्यम से दूर हो जाते हैं। आपको परम सत्य का ज्ञान हो जाता है, मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। एक तरह से आप मानव जीवन में रहते हुए भी जीवन मरण का परम सत्य ज्ञान प्राप्त कर पाने में सक्षम हो जाते हैं।
बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव 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 शंभो। जय महाकाल जय महाकाली, आदि शक्ति उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ अम्बा। धन्यवाद।